Hello everyone, this is Mukesh Sishodia. First of all, a very warm welcome to all the HEC students. Guys, as you all know that due to this lockdown, we are not able to conduct the classroom lectures. So we have come up with the online lectures now. I know it's not that easy for even students also to understand. But in maths, there are some chapters which are very easy that we can do online also. So once you are able to catch those easy lectures, then we can go for the difficult lectures if lockdown is extended. Otherwise, in the classroom, we will finish that. So from part 1, I have selected one of the easiest chapter, that is matrices. Guys, matrices जो चैप्टर है वो ऐसा चैप्टर है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है. इट्स टोटली न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू. सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि हम लोग इसको पूरा बेसिक से पढ़ेंगे. मीन्स आई विल मेक यू clear all the concept of matrices first and then we'll go for the exercise part. So in this session जो इस चैप्टर का पूरा थियोरी पार्ट है दैट आई एम गोइंग टू कवर. मतलब मैट्राइसेस को पूरा बेसिक से हमको स्टार्ट करना है. और एक चीज़, जब आप ये लेक्चर देख रहे हो तो पहले इस लेक्चर को अच्छे तरह से गो थ्रू कर लो. उसके बाद इसमें जो मैंने नोट्स दिए वो आप कॉपी डाउन कर सकते हो. और फिर जब नेक्स्ट लेक्चर में आप आओगे तो वो नोट्स को एक बार फिर से रेफ़र करना सो दैट आपको लिंक एक अच्छे से मिल जाएगा उसका. तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. हेलो स्टूडेंट्स, सो द नेम ऑफ चैप्टर इज मैट्राइसेस. इन दिस मैट्राइसेस, इस चैप्टर को मैंने कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, लाइक मीनिंग ऑफ मैट्राइसेस, टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्राइसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स and solving equations using matrix. Let's start with the meaning first. Guys, matrices is nothing but a rectangular arrangement of some elements enclosed within a bracket is called a matrix. It is denoted by capital letters A, B, C, etc. तो matrices का बेसिकली मतलब होता है कि जब हम कुछ एलिमेंट्स को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करें और उसे किसी भी एक कैपिटल अल्फ़ाबेट से नाम दे दे तो वो एक मैट्रिक्स बन जाता है. फॉर एग्जांपल यू कैन सी A इज़ इक्वल टू, यहाँ पर एक तरह यू कैन सी अ ब्रैकेट जिसमें 2, -3, 1 और 0, ये जो चार आपको नंबर्स दिख रहे हैं इसको एलिमेंट्स बोला जाता है. और इसको इस तरह से एक ब्रैकेट में रख दिया है और एक कैपिटल लेटर A से इसको डिनोट किया जाता है. तो इसको मैं रीड कर सकता हूँ, दिस इज़ मैट्रिक्स A, जिसका जो एलिमेंट्स है वो है 2, -3, 1 एंड 0. इस तरह के जब आप फॉर्म करते हैं तो उसमें हम कितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर लिख सकते हैं. तो एलिमेंट्स को लेके कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा. दूसरा एग्जांपल है से मैट्रिक्स बी. यहाँ पे देखो यू कैन सी देयर आर 6 एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स, 3, -1, 2, 1, 4, -8. तो यू कैन सी कि अंदर एलिमेंट्स कितने हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. मैट्रिक्स को किसी एक अल्फ़ाबेट से डिनोट करना है. अंदर के एलिमेंट्स कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, प्लस माइनस फ्रैक्शन रूट वाले नंबर्स, किसी भी तरह के नंबर्स हो सकते हैं. तो बेसिकली दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स. अब चैप्टर का नाम मैट्राइसेस है और मैं बार बार आपको मैट्रिक्स बोल रहा हूँ. दोनों का मतलब सेम ही होता है. मैट्रिक्स इज़ अ सिंगुलर फॉर्म एंड मैट्राइसेस इज़ अ प्लूरल फॉर्म. तो जब एक होता है तो हम उसको मैट्रिक्स रीड करते हैं और एक से ज़्यादा होता है तो वी रीड इट एज मैट्राइसेस. तो आई होप यू क्लियर द मीनिंग ऑफ द मैट्राइसेस. अब मैट्राइसेस या मैट्रिक्स जो है उसको आगे सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. जैसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो समझते हैं. एवरी मैट्रिक्स हैज़ सम ऑर्डर. इट इज़ डिनोटेड बाय m into n, where m इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज एंड n इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो फ्रेंड्स, हर एक मैट्रिक्स में अगर आप नोटिस करोगे तो उसमें कुछ रो होगी और कुछ कॉलम होगा. जैसे अगर मैं इस मैट्रिक्स A की बात करूँ तो यू कैन सी इसके अंदर एलिमेंट्स तो 6 है, लेकिन इसके अंदर अगर मैं रो की बात करूँ तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, मतलब टोटल 2 रो है इसके अंदर. और अगर कॉलम की बात करूँ तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, 3 कॉलम इसके अंदर. सो रो जो है वो 2 है और कॉलम जो है वो 3 है. इसलिए इस मैट्रिक्स A का जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/3. 2 स्टैंड्स फॉर रोज एंड 3 स्टैंड्स फॉर कॉलम. तो आपको सिर्फ रो काउंट करनी है और कॉलम्स काउंट करने कितने, वो आपको इस तरह से ब्रैकेट में लिख देना है.
इस पार्ट को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। सपोज मैट्रिक्स बी है तो इसमें 3 एलिमेंट्स है 1, 3 एंड 2। अगर मुझे इसका ऑर्डर पता करना है तो मैं इसकी रो को काउंट करूँगा और इसके कॉलम को काउंट करूँगा। अगर रो की बात करें तो ये फर्स्ट रो है जिसमें 1 है, सेकेंड रो में 3 है और थर्ड रो में 2 है, तो टोटल इसमें 3 रो है। और अगर कॉलम की बात करो तो सिर्फ ये अकेला एक कॉलम है इसके अंदर, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/1 होगा क्योंकि 3 रो है और 1 कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का बेसिकली मीनिंग होता है कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आगे बढ़ते और द थर्ड पार्ट ऑफ दिस मैट्रिसेस इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। लेट्स अंडरस्टैंड देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहला जो टाइप है मैट्रिसेस का वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो। तो आप एग्जांपल में देख सकते हो, ये एग्जांपल ए जो मैट्रिक्स ए है उसमें 4 और 2, अगर ये दोनों आप देखोगे तो ये एक ही रो में लिखा हुआ है, मतलब इस पूरे मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है, इसके अलावा कोई और रो नहीं है। कॉलम इसमें 2 है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अगर एक ही रो है तो उसको बोला जाएगा रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बी में भी आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक रो है, 1 है, 0 है एंड 7 है, दे ऑल लाइंग इन द 1 रो ओनली। तो अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होती है तो उसको रो मैट्रिक्स बोला जाता है। सेकेंड है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स भी रो की तरह होता है, इसमें कॉलम्स की तरफ ध्यान देना है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम उसको बोला जाता है कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए की तरफ देखो तो इसमें ये जो 2, 1 और 3 है ये तीनों एक ही कॉलम के अंदर है, मतलब इस पूरे मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है तो इसको बोला जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली इन मैट्रिक्स बी ऑल्सो यू कैन सी 7 और -3 ये एक ही कॉलम है, इसमें रो 2 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन कॉलम जो है वो सिर्फ एक है। तो जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा उसको बोला जाता है कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होती है और कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। ये 2 टाइप थे मैट्रिक्स के। जो तीसरा टाइप है वो है ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। ये नाम से आप समझ सकते हो, ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स ज़ीरो। फॉर एग्जांपल यू कैन सी मैट्रिक्स ए, इसमें आपको 4 ज़ीरो दिख रहे हैं, तो सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो है। फिर अंदर कितने भी एलिमेंट हो लेकिन ज़ीरो के अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे मैट्रिक्स बी है, यहाँ पर भी देखो सारे एलिमेंट ज़ीरो है, तो उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर इसके अंदर सारे एलिमेंट ज़ीरो है तो ही हम उसको ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट इज डी, दैट इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ये भी आप नाम से समझ सकते हो। स्क्वायर जो होगा तो उसके दोनों उसकी जो चारों साइड होती है वो सेम होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी तुम देखोगे तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये स्क्वायर की तरह दिखता है। टेक्निकल भाषा में बोला जाता है मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जिसमें रो और कॉलम के नंबर सब सेम होते हैं उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। जैसे मैट्रिक्स ए, इसमें देखो 3 और 2, 1 और 0, इसमें 2 रो है, और इस तरह से अगर मैं वर्टिकली देखूँ तो इसमें 2 कॉलम है, मतलब रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। तो इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स अगर दिख रहे हैं हमको तो उसको बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ भी देख सकते हो मैट्रिक्स बी, इसमें ये 1, 2 एंड 3 3 रो है, 1, 2 एंड 3 3 कॉलम है। तो यहाँ भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर रोज़ और कॉलम के नंबर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। अंदर के नंबर चाहे जो भी हो सकते हैं, पर वो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। नेक्स्ट ई, विच इज़ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जो होता है उसको समझने के लिए पहले आप ये समझो कि हर एक जो स्क्वायर या कोई रेक्टेंगल हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें एक डायगोनल होती है। जनरली उसमें 2 डायगोनल होती है। जब हम यहाँ पर डायगोनल की बात करेंगे इस चैप्टर में तो हमेशा एक ही डायगोनल की बात करेंगे जो लेफ़्ट टू राइट होती है। पहले इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। अ मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो इज़ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। अब एग्जांपल देखो, ये मैट्रिक्स ए है, इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल मतलब इस तरह से जो क्रॉस में जा रहा है, ये डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए। तो डायगोनली जो है इसका एलिमेंट सेम होना चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है यानी जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। पी में देखो आप, इसका जो पूरा डायगोनल पार्ट है ये वाला, इसके सारे एलिमेंट्स सेम है।
और अगर मैं नॉन डायगोनल की बात करूँ, जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो सारे के सारे इसमें ज़ीरो है। तो अगर डायगोनल एलिमेंट सेम है और नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो है तो हम उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल्स इस तरह से भी होती है और इस तरह से भी होती है, लेकिन जब हम मैट्रिसेस की बात करें तो हमेशा हम लेफ़्ट टू राइट जो डायगोनल होगी वही कंसिडर करेंगे एंड नॉट राइट टू लेफ़्ट होंगे। हमेशा इस डायगोनल को ही देखना है हमको। तो दिस इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। एफ इज यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी दोनों सिनोनिमस है, तो कोई भी नाम से हम बुला सकते हैं। अब ये मैट्रिक्स कैसा होता है वो देखिए। अ मैट्रिक्स whose diagonal elements are 1 and non-diagonal elements are 0 and it is denoted by I। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये यूनिट मैट्रिक्स जो है इसको हम I से ही डिनोट कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसलिए इसका जो I है वही इसी I से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये जो I है स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I जो होता है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है उसका रूल ये है कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये वाले वो 1 ही होने चाहिए, मतलब 1 के अलावा कोई नंबर नहीं चलेगा। ऊपर जब हमने स्केलर मैट्रिक्स देखा था तो उसमें कोई भी नंबर यहाँ चल सकता था, जैसे इसमें -4 था, इसमें 3 था। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स का रूल है कि वो स्केलर की तरह ही होता है बट इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 के अलावा कोई नहीं हो सकता। तो डायगोनल एलिमेंट्स सारे 1 होने चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 ही होने चाहिए। तो ये यहाँ पर तुम देखोगे आई का, यहाँ पे देखो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सारे के सारे 1 है और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे के सारे 0 है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। लेकिन ये याद रखना कि इसको आई से ही डिनोट कर सकते हैं, कोई और अल्फ़ाबेट यहाँ यूज़ नहीं हो सकता। 9th जी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर 0। यानी जो भी डायगोनल के बिलो यानी उसके नीचे के जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे 0 होने चाहिए, उसके ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 और 3 जो है वो डायगोनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बिलो यानी उसके नीचे जो एलिमेंट है वो 0 है। अगर इस तरह का कोई आपको मैट्रिक्स दिखता है तो उसको बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बी में भी तुम देख लो, ये 1 4 5 जो है वो डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके जो बिलो उसके नीचे के जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे 0 ये वाले। तो डायगोनल के नीचे के अगर सारे एलिमेंट 0 है तो उसको बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जिससे अपर ट्रायंगुलर होता है वैसे ही होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबाव द डायगोनल आर 0। तो ये उसका अपोजिट होता है कि जैसे उसमें बिलो वाले सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तो इसमें डायगोनल के जो ऊपर के एलिमेंट्स होंगे वो 0 होना चाहिए। यहाँ पर भी देखो ये डायगोनल एलिमेंट्स है सारे और इसके ऊपर के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 है। तो लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर के एलिमेंट्स 0 होना चाहिए और अपर ट्रायंगुलर में नीचे के एलिमेंट्स सारे 0 होने चाहिए। नेक्स्ट जो टाइप है वो सीखने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कोई टाइप नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइप समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है, इसलिए पहले मैंने ये कंसिडर किया। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब इफ़ A इज़ एनी मैट्रिक्स देन A डैश या तो T, एक छोटा सा T यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको A T भी लिख सकते हैं या A डैश भी लिख सकते हैं। इसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ट्रांसपोज में होता क्या है, फॉर एग्जांपल सपोज मैट्रिक्स A है -7 2 0 एंड 5। अगर मुझे इसको ट्रांसपोज करना है या A का ट्रांसपोज करना है तो ये जो रो है ये -7 और 2 ये रो है, फर्स्ट रो जो है इस पूरे रो को आपको कॉलम फॉर्म में लिख देना है। इसको मैंने यहाँ कॉलम में लिख दिया, तो ये जो रो थी ये यहाँ पर कॉलम में आ गई। फिर जो दूसरा रो था 0 और 5 इसको भी मैंने यहाँ पर कॉलम सेकंड कॉलम फॉर्म में लिख दिया। मतलब जो रो था उसको अगर हम कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो उसको मैट्रिक्स को पहले वाले का ट्रांसपोज बोला जाता है। तो ए एक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज जो होगा वो ये होगा। तो इसमें एलिमेंट जो है वो हमारे बदल जाते हैं, जो रो के एलिमेंट्स थे वो कॉलम के एलिमेंट्स में जाते हैं। बी ये भी एग्जांपल देख लो, 5 1 3 ये एक रो में था, लेकिन यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये 5 1 3 यहाँ कॉलम में हो गया। सेकेंड जो रो था 2 -3 and 4, तो हियर इट बिकम्स 2 -3 and 4 इन द कॉलम फॉर्म। तो जब हम किसी रो को और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते तो वो उसका ट्रांसपोज बन जाता है। अब इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट टाइप है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है वेयर A इज़ इक्वल टू AT, मतलब
जो ए होगा वही ए टी भी होगा। जैसे अगर तुम यहाँ पर देखो तो यहाँ पर देखो -7 2 0 एंड 5, यहाँ पर है -7 0 2 एंड 5, मतलब ये दोनों जो मैट्रिक्स है वो अलग अलग है, यानी एलिमेंट की जो पोजीशंस है वो सारी अलग अलग दिखेगी आपको। लेकिन सिमेट्रिक में ऐसा नहीं होता, जब आप किसी का ट्रांसपोज भी करते हो तो वो सेम ही दिखता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए 5 -7 एंड 2, ये एक मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ तो क्या होगा, ये 5 और -7 जो रो में है इसको मैंने यहाँ कॉलम में लिख दिया 5 और -7, और दूसरा जो रो है -7 एंड 2 इसको मैंने दूसरे कॉलम में लिख दिया -7 एंड 2। पर ये लिखने के बाद भी अगर तुम देखोगे तो ये ए और ए टी दोनों जो वैल्यूज़ है वो एग्जैक्ट सेम, एग्जैक्ट ज़ेरोक्स है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आया। हालांकि हमने तो चेंज किया था बट फिर भी एलिमेंट सारे अपनी ही जगह पर दिख रहे हैं। दूसरा भी एग्जांपल देख लो, ये 2 1 और -3 है। अगर इस रो को मैं कॉलम में लिखूंगा तो यहाँ पर आएगा 2 1 और -3। यहाँ पर है 1 5 एंड 7, तो यहाँ पर कॉलम में आएगा 1 5 एंड 7। ये थर्ड रो में है -3 7 एंड 6, तो यहाँ मैं कॉलम में लिखूंगा -3 7 एंड 6। अब आप पी और बी टी की तरफ ध्यान से देखो, आपको इसमें कोई भी एलिमेंट अपनी जगह से अलग नहीं दिखाई देगा। कभी भी यही लगेगा कि ये नंबर्स हमने चेंज नहीं किए। तो जब किसी नंबर को या किसी मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करें और फिर भी उसकी वैल्यू सेम दिखती है तो उसको बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज 0। गाइस सबको याद होगा डिटर्मिनेंट एक चैप्टर था जो 11th स्टैंडर्ड में था, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है ये सबको पता है। यहाँ पर एग्जांपल में देख लेते हैं, ये मैट्रिक्स ए है। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूँ तो डिटर्मिनेंट में आपको पता होगा कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई विल गेट 6, फिर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई विल गेट 6, इफ आई सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 6 आई विल गेट 0। तो सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो 0 होता है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो हम बोल सकते हैं वो मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये जो थे जितने भी टाइप हमने सीखे अभी, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और भी जितने भी टाइप हमने सीखे, ये सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। हालांकि ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे आपको प्रैक्टिकली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो यू शुड नो दैट कि ये जो है वो किस टाइप का मैट्रिक्स है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये समझना आपके लिए ज़रूरी था। ये जितने भी मैंने टाइप्स लिखे आपको एक बुक में नोट कर लेना, उसको नोट करने के बाद फिर आप उसको एक बार फिर से गो थ्रू करोगे अच्छे से तो आपको ये फिर से समझ में आ जाएगा। अब इसके नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ये जो पार्ट है यहाँ से अब प्रैक्टिकल चीज़ शुरू होगी कि अब इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस मतलब मैट्रिसेस के साथ किस तरह से हम लोग को डील करनी है, या किस तरह से मैट्रिसेस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है या स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये चीज़ें अब हम सीखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज़ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एग्जाम्पल, सपोज मैट्रिक्स ए है जिसमें ये एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये मैट्रिक्स बी है जिसमें ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं। अगर मुझे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस करना है, इसका मतलब मुझे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी जो है उसको ऐड करना है, तो आई हैव टू फाइंड ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी फाइंड करना है तो मैट्रिक्स ए प्लस जो भी मैट्रिक्स बी की वैल्यू होगी उन दोनों को प्लस करके लिख दो इस तरह से। और एडिशन का रूल बहुत ही सिंपल है, जब भी आपको दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो आपको सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। मतलब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा। तो 3 और 1 अगर मैं ऐड करूँगा तो दैट विल गिव यू 4। इसका जो सेकेंड एलिमेंट है वो सेकेंड के साथ ऐड होगा, तो 1 and 4 विल गिव यू 5। थर्ड जो है वो थर्ड के साथ ऐड होगा, तो -2 and 3 को हम ऐड करते तो इट विल बिकम 1। 0 इस -1 से अगर मैं ऐड करूँगा तो आंसर आएगा -1। 1 के साथ अगर 2 को ऐड करूँ तो इट विल बी 3। 4 के साथ 5 को ऐड करो तो इट विल गिव यू 9। तो ये जो मुझे आंसर मिला ये जो है आंसर ये a प्लस बी का वैल्यू। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स को ऐड किस तरह से करना है, तो उसकी एक ही कंडीशन है कि दोनों जो मैट्रिक्स होंगे उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब इसके पास अगर 2 रो और 3 कॉलम है तो इसके पास भी 2 रो और 3 कॉलम ही होने चाहिए, तभी हम करस्पॉन्डिंगली इसको ऐड कर पाएंगे। तो हर एक नंबर अपने सामने वाले पोजीशन के नंबर के साथ ऐड होगा। फिर प्लस माइनस का जो रूल है वो वैसे ही रहेगा जो आपने बेसिक सीखा हुआ वैसे। तो प्लस माइनस में अगर आप मिस्टेक नहीं करो तो ये फाइंड करना बहुत ईजी है। जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है इसी तरह से होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कैसे करना है।
तो ये भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैट्रिक्स ए में यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, बी में भी कुछ एलिमेंट्स है। यहाँ भी पहली कंडीशन यही है कि इन दोनों का जो ऑर्डर है ए का और बी का वो सेम होना चाहिए। तो इसके पास अगर 4 एलिमेंट इस तरह से, इसके पास भी यहाँ 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। करस्पॉन्डिंगली यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो जब ए से बी को माइनस करूँगा तो आई राइट ए माइनस बी, ये मैट्रिक्स माइनस ये वाला मैट्रिक्स। हम प्लस माइनस करते हैं इसको, तो फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट माइनस होगा, मतलब 2 - 5 दैट विल बी -3। फिर सेकेंड एलिमेंट है -1, इसमें से मुझे माइनस करना है 2, तो -1 और -2 दोनों ही साइन माइनस है, तो आंसर विल बी -3। 3 - 1 दैट विल गिव यू 2। फिर 4 में से मैं माइनस करूँगा अगर 5 हो तो आई विल गेट -1। तो a माइनस बी मतलब दो मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही सब्ट्रैक्ट करना है इसमें। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल सेम ही है, सिर्फ एडिशन में हम प्लस करेगा और सब्ट्रैक्शन में माइनस करेगा। तीसरा जो पार्ट है इसका जो था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है वो एक समझ लेते हैं। स्केलर मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर जो ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हो, मतलब एक नॉन ज़ीरो जो नंबर होता है उसको हम स्केलर बोलते हैं। तो ज़ीरो के अलावा जितने भी नंबर है, जो भी रियल नंबर है, वो सारे जो है वो स्केलर्स है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब एक नंबर को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे अगर हम इसको रीड करें तो ऐसा कुछ है, इफ़ k इज़ एनी नॉन ज़ीरो स्केलर एंड a इज़ एनी मैट्रिक्स देन k इज़ कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज था, हम एग्जाम्पल में समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है, इफ़ a इज़ इक्वल टू दिस, ये एक मैट्रिक्स है, एंड k जैसे मैंने वाला कोई स्केलर होगा, इसका वैल्यू मैंने 3 लिया है। ये कोई भी नंबर हो सकता है, k का वैल्यू 3 ज़ीरो के अलावा, सिर्फ ज़ीरो ये नहीं हो सकता, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है। तो मैंने ये 3 एज्यूम किया फिलहाल। तो अगर मुझे इस 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मैं उसको लिखूँगा 3a, बिकॉज मुझे 3 को मैट्रिक्स a के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू a मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स। तो a का वैल्यू मतलब a जो मैट्रिक्स है वो यहाँ लिख देना, और ये जो 3 है इस 3 को हम सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 इंटू 3 विल गिव यू 9, 3 इंटू -2 इज़ -6, 3 इंटू 1 इज़ 3 एंड 3 इंटू 4 इज़ 12। तो जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना हो, यानी किसी भी एक नंबर को किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना हो, तो उस नंबर को उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज़ कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फिर इसके बाद एक और आएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, लेकिन एक साथ हम इतनी चीज़ें करेंगे तो शायद वो नहीं समझ में आएगी। तो इस सेशन में हम इतना ही कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो एक तो ये जो भी मैंने यहाँ पे भी आपको लिखा है, ये मैं आपको प्रॉपरली एक स्क्रीन फॉर्म शॉर्ट में भेज दूँगा आपको, तो आप उसको एक बुक में अच्छे से कॉपी कर लेना, और फिर जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो उसके आगे से शुरू करना। नेक्स्ट लेक्चर में आप ये जो पूरा पार्ट मैंने जो सिखाया वो आप एक तो फिर से गो थ्रू करके आएंगे, और दूसरा उसको अगर आपको कुछ डाउट है या इसमें कोई चीज़ नहीं समझी तो आप कमेंट बॉक्स में उसमें लिख देना। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पहले वो एक्सप्लेन करूँगा एंड देन आई विल स्टार्ट विद द फर्दर पार्ट। सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।